ब्रह्म ज्ञान के उपाय तथा उसकी महिमा। सुखदेव जी ने कहा, पिताजी, अब आप उस धर्म का वर्णन कीजिए जो सब धर्मों से श्रेष्ठ है, तथा जिससे बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। व्यास जी ने कहा, बेटा, मैं ऋषियों के बतलाए हुए प्राचीन धर्म का जो सब धर्मों से श्रेष्ठ है वर्णन करता हूँ। तुम एकाग्र चित्त होकर सुनो। जैसे पिता अपने छोटे बच्चे को काबू में रखता है, उसी प्रकार मनुष्य को बुद्धि के बल से अपनी प्रमथनशील इंद्रियों का यत्न पूर्वक संयम करना चाहिए। मन और इंद्रियों की एकाग्रता ही सबसे बड़ी तपस्या है, वही सबसे श्रेष्ठ धर्म है। मन सहित इंद्रियों को बुद्धि में स्थापित करके अपने आप में ही संतुष्ट रहे। नाना प्रकार के चिंतनीय विषयों का चिंतन न करे। जिस समय ये इंद्रियां अपने विषयों से हटकर बुद्धि में स्थित हो जाएंगी, उसी समय तुम्हें सनातन परमात्मा का दर्शन होगा। धूम रहित अग्नि के समान दैदीप्यमान वह परमेश्वर ही सबका आत्मा और परम महान है। महात्मा ब्राह्मण ही उसे देख पाते हैं। पुरुष जलते हुए ज्ञान में प्रदीप के द्वारा अपने अंतःकरण में ही आत्मा का दर्शन करता है। शुभदेव, तुम भी इसी प्रकार आत्मा का साक्षात्कार करके सर्वज्ञ हो जाओ। उत्तम बुद्धि का आश्रय लेकर सब प्रकार के सांसारिक बंधनों से छूट जाओगे और प्रसन्न चित्त होकर ब्रह्म भाव को प्राप्त होगे। उस अवस्था में तुम्हें समस्त प्राणियों की उत्पत्ति और प्रलय का स्पष्ट दर्शन होगा। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ एवं तत्वज्ञानी मुनियों ने संसार सागर से पार होने के साधन को ही सर्वश्रेष्ठ धर्म माना है। बेटा, ये मैंने तुमसे सर्वव्यापी परमात्मा के ज्ञान का साधन बतलाया है। जो कोई परम पवित्र, हितैषी और भक्त हो, उसी को इसका उपदेश करना चाहिए। ये परम गोपनीय गुह्य ज्ञान आत्मा का दर्शन कराने वाला है। इसका स्वयं ही अनुभव करना चाहिए। वह परब्रह्म परमात्मा दुख सुख से परे और भूत भविष्य का कारण है। वह न स्त्री है, न पुरुष है और न नपुंसक ही है। कोई स्त्री हो या पुरुष जो उस ब्रह्म को जान लेता है, उसका संसार में पुनर्जन्म नहीं होता। मोक्ष की सिद्धि के लिए ही इस आत्मज्ञान रूपी धर्म का उपदेश किया जाता है। बेटा, सब प्रकार के मतों ने इस विषय का जैसा प्रतिपादन किया है, उसके अनुकूल ही मैंने भी वर्णन किया है। गंध और रसादि विषयों में राग द्वेष का ना होना, सुख की आसक्ति से दूर रहना और मान बढ़ाई, यश तथा कीर्ति की इच्छा का त्याग करना, यही तत्वज्ञानी ब्राह्मण का आचार है। गुरु सेवा परायण होकर ब्रह्मचर्य के पालन पूर्वक संपूर्ण वेदों के पढ़ने और उनका ज्ञान प्राप्त कर लेने मात्र से ही कोई ब्राह्मण नहीं हो जाता। जो संपूर्ण प्राणियों को अपने कुटुंब की भांति समझकर उन पर दया करता और सर्वज्ञ तथा सब वेदों का तत्वज्ञ होकर मृत्यु को अपने अधीन कर लेता है, वही सच्चा ब्राह्मण है। विधि का परित्याग करके नाना प्रकार की इष्टियां और बड़ी बड़ी दक्षिणाओं वाले यज्ञों का अनुष्ठान करने मात्र से ही किसी को ब्राह्मणत्व प्राप्त नहीं हो जाता। जिस समय वह दूसरे प्राणियों से नहीं डरता और दूसरे प्राणी भी उससे भयभीत नहीं होते, तब जब वह इच्छा और द्वेष का सर्वथा परित्याग कर देता है, उसी समय उसे ब्रह्म भाव की प्राप्ति होती है और तभी वह वास्तव में ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी होता है। जब मन, वाणी और शरीर से किसी भी प्राणी की बुराई करने का विचार न उठे, उस समय मनुष्य ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। जगत में कामना ही एकमात्र बंधन है, दूसरा नहीं। जो कामना के बंधन से छूट जाता है, वह ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। जो अनेकों नदियों से सदा भरा जाने पर भी कभी अपनी मर्यादा का त्याग नहीं करता, ऐसे समुद्र में जिस प्रकार संपूर्ण जल आकर समा जाते हैं और उसे विचलित नहीं कर पाते, उसी प्रकार संपूर्ण भोग
जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में कोई विकार उत्पन्न किए बिना ही प्रवेश कर जाते हैं, वही परम शांति को प्राप्त होता है। भोगों को चाहने वाला नहीं। वेद का सार है सत्य, सत्य का सार है इंद्रियों का संयम, और उसका सार है दान, और दान का सार है तपस्या, तपस्या का सार त्याग, त्याग का सार सुख, सुख का सार स्वर्ग, तथा स्वर्ग का सार मनोनिग्रह है। मनुष्य को संतोष पूर्वक रहकर शांति के उत्तम उपाय सत्य गुण को अपनाने की इच्छा करनी चाहिए। सत्य गुण मन की तृष्णा, शोक और संकल्प को जलाकर नष्ट करने वाला है। पुरुष को शोक शून्य, ममता से रहित, शांत, प्रसन्न चित्त और मात्सर्यहीन होना चाहिए। इन 6 लक्षणों से युक्त मनुष्य ज्ञानानंद से तृप्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। जो देहाभिमान से मुक्त होकर सत्य प्रधान सत्य, दम, दान, तप, त्याग और शम, इन 6 गुणों तथा श्रवण, मनन, निधिध्यासन रूप 3 साधनों से प्राप्त होने वाले आत्मा को इस शरीर में रहते हुए ही जान लेते हैं, वे परम शांति को प्राप्त होते हैं। जो उत्पत्ति और विनाश से रहित, संस्कार शून्य, स्वभाव सिद्ध तो शरीर के भीतर स्थित है, उस ब्रह्म को प्राप्त होने वाला मनुष्य ही अक्षय आनंद का भागी होता है। अपने मन को इधर उधर जाने से रोककर आत्मा में स्थापित करने से पुरुष को जिस सुख और संतोष की प्राप्ति होती है, उसका और किसी उपाय से प्राप्त होना असंभव है। जिसको पाकर बिना भोजन के भी तृप्ति हो जाती है, जिस धन के होने से दरिद्र भी संतुष्ट होता है, जिसका आश्रय मिलने से घृत आदि का सेवन किए बिना भी मनुष्य अपने में अनंत बल का अनुभव करता है, उस ब्रह्म को जो जानता है वही वेदों का तत्वज्ञ है। जो अपनी इंद्रियों के द्वारों को सब ओर से रोककर नित्य ब्रह्म का चिंतन करता रहता है, वही ब्राह्मण शिष्ट और आत्मा राम कहलाता है। जो सामान्यतः संपूर्ण भूतों और भौतिक गुणों का त्याग कर देता है, उसको सुख की प्राप्ति होती है और उसका दुख उसी प्रकार नष्ट हो जाता है जैसे सूर्योदय से अंधकार। गुणों के ऐश्वर्य से तथा कर्मों का परित्याग करके विषय वासना से रहित हुए उस ब्रह्मवेत्ता पुरुष को जरा और मृत्यु का भय नहीं रहता। जब संपूर्ण आसक्तियों से छूटकर मनुष्य समता में स्थित हो जाता है, उस समय इस शरीर में रहकर भी इंद्रियों और उनके विषयों की पहुंच के बाहर हो जाता है। इस प्रकार जो कार्य में प्रकृति की सीमा को लांघकर कारण रूप ब्रह्म में स्थित होता है, वह ज्ञानी परम पद को प्राप्त हो जाता है। उसे पुनः इस संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता। मनुष्य को हृदय भूमि में मोह रूपी बीज से उत्पन्न हुआ एक अद्भुत वृक्ष है। उसका नाम है काम। क्रोध और अभिमान उसके स्कंद हैं। काम करने की इच्छा उसका थाला है और अज्ञान उसकी जड़ है। प्रमाद के जल से वह सींचा जाता है। असूया उसके पत्ते हैं तथा पूर्व जन्म में किए हुए पाप उसके सार भाग हैं। शोक उसकी शाखा, मोह और चिंता डालियां और भय उसके अंकुर हैं। उसमें तृष्णा रूपी लताएं लिपटी हुई हैं। लोभी मनुष्य लोहे की जंजीरों के समान वासना के बंधनों में बंधकर उस वृक्ष को चारों ओर से घेर कर खड़े हैं और उसके फल का आस्वादन करना चाहते हैं। जो वासना के बंधन से मुक्त होकर उस काम वृक्ष को काट डालता है, वही सांसारिक सुख दुखों को त्याग कर उनके घेरे से बाहर हो पाता है। परंतु जो मूर्ख फल के लोभ से उस वृक्ष पर चढ़ता है, वह विष की गोली खाए हुए रोगी की तरह मारा जाता है। उस काम वृक्ष की जड़ें बहुत दूर तक फैली हुई हैं। कोई विद्वान पुरुष ही ज्ञान के प्रभाव से समता रूप शस्त्र के द्वारा उसको बलपूर्वक काटते हैं। इस प्रकार जो कामनाओं को बंधन रूप समझकर उन्हें निवृत्त करने का उपाय जानता है, वह संपूर्ण दुखों से मुक्त हो जाता है।